परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्यपाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधर्यो दादा, जाजक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग तो आप लोग सुन ही चुके हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बात सुने हैं। थोड़ी सी मैं भी बोल लूँ, इजाज़त है। तो अभी राधा और कृष्ण की बात हो रही थी, पति पत्नी की बात हो रही थी। थोड़ी सी मैं भी बोलता हूँ एक चीज़ जो नहीं, उधर नहीं देख रहे हैं। जो कहते हैं ना कि जो अमृत पीता है उसे देव कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो अमृत पीता है उसे देव कहते हैं और जो विष पीता है उसे महादेव कहते हैं, और जो थोड़ी थोड़ी दोनों पीता है उसे पति देव कहते हैं। नहीं देख नहीं रहे हैं, हम चारों तरफ देख रहे हैं। नहीं, ठाकुर जी की बातें जो हैं, ठाकुर जी परिवार को लेके चल रहे हैं। देखिए, ठाकुर जी के बगल में उनके बड़ी बेटे बैठे हैं, इधर उनकी धर्मपत्नी बैठी हैं, उनके परपोते बैठे हैं। तो ठाकुर जी ये थोड़ी बोले हैं कि सन्यासी जो है केवल वस्त्र पहनने से होता है। नहीं, सन्यासी आप भी हैं, सन्यासी आप भी हैं। सन्यासी का मतलब आप समझे ना, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबकी बात मानते हैं, जो भी चीज़ अच्छा कर रहे हैं वो सन्यासी है, आज जो बुरा कर रहा है वो सन्यासी नहीं है। दोनों में इतना ही फर्क है। वस्त्र का तो कोई समाधान ही नहीं है। वस्त्र क्या समाधान देता है? नहीं। ठाकुर जी वस्त्र पहने हैं? नहीं पहने हैं। क्यों नहीं पहने हैं? इसका रीजन कभी सोचे? ऐसे बैठे हैं? बहुत बढ़िया रीजन है इसका। ये इंगित कर रहे हैं ठाकुर जी अपने शरीर से कि हम यहाँ आते हैं। अभी देखिए, हम लोगों के सत्संग में कौन कौन बोला? पहले बोले इंजीनियर, फिर बोले डॉक्टर, फिर बोले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मैनेजर। सबके पीछे रॉ लगा है। ठाकुर, उसके बाद टीचर, सब रॉ वाले आ गए लाइन से। हाँ, ये नहीं कि टीचर नहीं, टीचर। तो हम लोग जो है अभी चर्चा कर रहे थे ठाकुर जी वस्त्र क्यों नहीं पहने हैं। बहुत गंभीर चीज मैं बताऊंगा आपको एक, कि हम वस्त्र पहन के अपने आप को ढक लेते हैं। हमने सफ़ेद पहना है, कोई ऑरेंज पहना है, कोई काला पहना है, कोई नीला पहना है, कोई लाल पहना है, कोई पीला पहना है, और ठाकुर जी नहीं पहने हैं। इसके ऊपर भी एक कपड़ा हम पहने रहते हैं। कौन सा कपड़ा? 6 प्रवृत्तियां हैं ना मुख्य रूप से, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मर्स। किसी को अहंकार है, किसी को क्रोध है, किसी को घमंड है, गुस्सा है। ये सब कपड़े हैं हमारे, और यही हमारे गुरु करते हैं। कुछ कहते हैं क्या? आपको कहते हैं क्या? इसीलिए गुरु करने की जरूरत है। ठाकुर जी बोले कि सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज मनुष्य नर रूप में करते कृति और वृष्टि। पुरुषोत्तम भगवान राम हुए, पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हुए, तीसरे पुरुषोत्तम शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र हुए। ठाकुर जी के नाम पे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन चलती है ना दिल्ली से उड़ीसा। के श्रीलंका जो रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने चलाई। ठाकुर जी का डाक टिकट बना, 100वां साल मनाया गया, तो ठाकुर जी के नाम पे स्टेट बैंक में स्वर्ण मुद्रा भी मिलती है, आप खरीद सकते हैं। पुरुषोत्तम इस धराधाम पे अवतरित हुए। क्यों? इसलिए कि हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, लोग बोले भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा
ठाकुर जी से सब कुछ की चर्चा हुई, चाहे वो कोई भी प्रश्न है, दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका ठाकुर जी ने समाधान नहीं दिया। जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, कर्म एवं प्रेम जिनके अंदर सहज ही उत्सारित है, जहां जाने से मनुष्य की चिरविच्छिन्न समस्याओं का चरम समाधान लाभ होता है, वही है मनुष्य के भगवान। तो ठाकुर जी को यदि आप गुरु बनाते हैं तो क्या करेंगे? पैसा दे देंगे, रुपया दे देंगे? नहीं, कल बताए नहीं थे, ठाकुर जी राजा बना देंगे, ठाकुर जी पैसा भी दे देंगे, ठाकुर जी खजाना भी दे देंगे, सब दे देंगे। लेकिन वस्त्र वाली पहले बात बता दें, तो ये जो वस्त्र ना हम लोग धारण किए हैं, गुस्से का, क्रोध का, लोभ का, ये गुरु को करने के बाद भी उतरता नहीं है। हम जाते हैं ना सत्संग, देवघर आश्रम, वहाँ ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, माथा सर पे नीचे लगते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या? गए तो अपना क्रोध वाला वस्त्र उतार देना था। स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, पता है ये स्वच्छता पखवाड़ा है, तो घर का कूड़ा कचरा मोदी जी कहते हैं स्वच्छ करो, लोग फोटो खिंचवा लेते हैं। अरे भाई, फोटो खिंचवाना नहीं, कौन सा कचरा? घर वाला तो सभी साफ कर देंगे। अरे हमारे अंदर जो प्रवृत्तियों का कचरा है, कब जाएगा अहंकार का कचरा, कब जाएगा क्रोध का कचरा, कब जाएगा लोभ का कचरा? नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। बहुत प्यार करते हैं हम लोग, नशा हो गया है हमको, पता नहीं। एक शराबी फिल्म में गाना है, बड़ा बढ़िया हमको लगता है, किसी को हुस्न का गुरूर जवानी का नशा, किसी को देख के सांसों से उभरता है नशा। नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। हर आदमी नशे में पागल है, और जो दारू पीता है उसको कहता है नशे में है। अरे भैया, दारू वाला तो बहुत ही बढ़िया है, वो दारू पी के अपने में रहता है। हम लोग पद का नशा, धन का नशा, अहंकार का नशा, अपने बगल वाले से बात नहीं करेंगे, हम तो ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या है। सत्संग में आए हैं, सारे चप्पल बाहर हैं। चप्पल पे जब हम थे, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वकील, नेता, चप्पल बाहर, आप अंदर। क्या हैं आप? सत्संग रिपेयर द मैन जस्ट लाइक ए मोटर कार। ये सत्संग मनुष्य बनाने का कारखाना है। इसलिए ठाकुर जी बोले, टका पराया मानुष धरना, टका पराया मनुष्य धरना, मनुष्य को धरना है। टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष धरना। तो मनुष्य पकड़ के क्या करेंगे भाई आप? मनुष्य पैसा देगा? हाँ जी, ठाकुर जी बोले, रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। आज आपको कितना बढ़िया संधान मिला। लक्ष्मी और केशव, केशव माने नारायण, और लक्ष्मी धन की लक्ष्मी आपके घर में कैसे रहेंगी? रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का, मनुष्य का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। तो मनुष्य कैसे पकड़ेंगे आप? पकड़ के बाहर से ले आएंगे। बाहर मजदूरों की लाइन लगती है यहीं पे, रोज सवेरे 500 दीजिएगा, आ जाएगा। ऐसा मनुष्य नहीं चाहिए। कैसा मनुष्य चाहिए? ठाकुर जी बोले, हृदय देकर हृदय खरीदो, हृदय देकर हृदय खरीदो। विनिमय क्या है? सेवा भाव है। हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, विभव बढ़ावे स्वभाव। ऐसे होगा। इसलिए बहुत सी बातें हैं। हमने जो है एक दिन रुपए वाली बात बता दी, कल चर्चा चली तो सम्राट बनने की कला हम लोग सीखे। अब सम्राट के पास खजाना कहाँ से आएगा? खजाने वाली भी चर्चा थोड़ी सी हम करेंगे, इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। तो खजाना कैसे आएगा? आपके पास खजाना है कि नहीं है? नहीं है ना। खजाना खाली एक ऐसा सम्राट बना, खजाना ही नहीं था। कल की बात सुने थे? चलिए एक कहानी सुना दे, छोटी सी कहानी। एक फकीर था, उस फकीर के पास एक जो है आदमी पहुंचा, जीवन से हताश, निराश, एकदम अब
सोचा कि अब मैं अपनी जान दे दूंगा, चलता हूँ फ़कीर बाबा के पास, कुछ पूछ लेता हूँ, संधान कर लेता हूँ, आखिरी समय है मेरा, अंतिम समय है। अब पहुँचा फ़कीर जी के पास, बोला बाबा हम एकदम थक गए हैं, दुनिया में मेरे लायक कोई काम नहीं है और कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ, लाचार हूँ, अब मैं अपना जो है हत्या करना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। फ़कीर उसको देखे, बोले भाई तू आत्महत्या करना चाहता है? बोला हाँ। बोले कि लेकिन मैं तेरे पास तो खजाना देख रहा हूँ। बोला क्या बाबा मजाक कर रहे हो, मेरे पास खजाना कहाँ है? बोले नहीं नहीं तेरे पास खजाना है, लेकिन एक बात है, तू यदि हाँ कह तो तेरा खजाना मैं बिकवा दूंगा और पैसा मिल जाएगा तुमको। बोले मेरे पास कुछ नहीं है साहब। कहाँ आप बोल रहे हैं? बोले है और ख़रीदार भी है, चल मैं ले चलता हूँ, यहाँ का जो राजा है वही खरीदेगा। तो बोला कि चलो, चल दिया। तो बोला कि लेकिन एक बात है रास्ते में, अगर तुम हाँ कह दोगे तो वो खजाना लेके रहेगा, नहीं दोगे तो भी ले लेगा। बोला कि ऐसा तो खजाना ही नहीं है, तू चल यार, खजाना ही नहीं है तो क्या लेगा, चल। आगे बढ़ा तो बोला कि तेरे पास खजाना नहीं है? बोला नहीं है। बोला वो ना तुम्हारी आंख का 1 लाख रुपया देगा, लेकिन आंख निकाल लेगा, समझ लेना। बोला अच्छा, फिर तेरे हार्ट का, दिल का भी देगा 5 लाख रुपया, वो भी निकाल लेगा। तुम्हारे किडनी का भी लेगा, वो भी निकाल लेगा, चाहिए ना? बोला नहीं बाबा ऐसे ही रहने दो। बोला तो इतना बड़ा खजाना लेके घूम रहा है और कहता है बेवकूफ़ कि हम मरेंगे। अरे इस खजाने का उपयोग करो, खजाना रखे हो ना तिजोरी में, मोदी जी आएंगे बंद कर देंगे, रुपया बंद हो जाएगा वैसे ही। अभी 2000 का नोट बंद होने जा रहा है, जितना है लाइए, यहाँ दान उन कर दीजिए, आप लोग रखिए ना, ये बक्सा है इसमें डाल दीजिए, ऊपर बड़ा वाला बक्सा है, नहीं चलेगा तो डाल दीजिए, हम लोग भजा लेंगे। समझ में आया? ये खजाना है शरीर, ये मत कहिए कि हम हैं गरीब। गरीब नहीं है आप, बहुत खजाना है। इसीलिए ठाकुर जी ने जो इंग्लिश की मैसेज दिए, अंग्रेजी में जो 9 वॉल्यूम है ठाकुर जी की वाणियाँ, उसमें एक वाणी है ठाकुर जी का, वो वाणी आप लोग कई बार मैं बता चुका हूँ। रोल ऑन लाइक अ फ्लड ओवर द सफरिंग, sorrow, calamities on the world with love, service and sympathy. Roll on like a flood. जैसे बाढ़ आती है ना, आप लोग देखते हैं आजकल टीवी में दिखाता है कि ये पानी आया और पूरा बढ़ गया, उत्तराखंड बह गया, ये गांव बह गया, वो गांव। तो आपके अंदर जो शक्ति है, आपको वैसे ही बाढ़ की तरह से रोल अपना निभाना है इस समाज में। रोल ऑन लाइक अ फ्लड ओवर द सफरिंग, सारो एंड क्लेमिटीज। जो दुख में हैं, जो कष्ट में हैं, जो आपत्ति विपत्ति में है आपके इस परिवेश में, यही पूजा है मानव की। चंदन धूप अगरबत्ती, ठाकुर जी कहे कि खाली जो है ये जो आप कर रहे हैं दिखावा, इससे कुछ नहीं होगा। समय गवाया पथ खोजन में, अनुष्ठान का आडंबर, अनुष्ठान ही पाया तुमने, पथ गया चूल्हे भाड़। अरे पथ चला था मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए, बनाने के लिए। आज G20 इसीलिए हो रहा है कि युद्ध नहीं किया जाएगा, आतंकवाद से लड़ा जाएगा, शांति के लिए पूरी दुनिया आज इंडिया में इकट्ठी है। ठाकुर जी भी उसी समय इकट्ठा किए थे सबको। तो हम जो है किसमें व्यतीत कर रहे हैं? समय गवाया पथ खोजन में, अनुष्ठान का आडंबर, अनुष्ठान ही पाया तुमने, पथ गया चूल्हे फाड़। तो हमें जो गुरु जी बोले हैं उनकी बातों पे यदि हम अमल करके चलते हैं तो हमको रोल ऑन लाइक ए फ्लड ओवर द सफरिंग, सारो एंड क्लेमिटीज। हमारे परिवेश में, अड़ोस पड़ोस में जो लोग दुखी हैं, जो लोग कष्ट में हैं, जो आपत्ति विपत्ति में हैं, उनकी सेवा करने के लिए बोल रहे हैं। उनकी आप सेवा करिए। तो आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है तो कैसे करें? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं विद द लव, सर्विस एंड सिंपैथी। प्यार, सहानुभूति और सेवा, ये 3 चीज़ तो फ्री में आपके पास है।
आप करिए ना भाई, उससे किसी को दो बात तो बोलिए। आपके बगल में आपके घर में बीमार है, कभी आप पूछते ही नहीं है कि वो बीमार है। उसकी सेवा कर सकते हैं, और सेवा करने का हिम्मत चाहिए। एक आदमी मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पैसा था पूरी दुनिया में मांग मांग करके बना दिया यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी। आप क्या 10-10 रुपया भी मांगेंगे, 100 आदमी से 1000 हो जाएगा, एक आदमी का इलाज हो जाएगा। जब आप निकलेंगे घर से तब आपके अंदर बहुत शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानिए। ठाकुर जी बोले हैं तुम शक्ति के तनय हो, तुम परम पिता की संतान हो। जब ये करेंगे तब धर्म राज्य में प्रवेश करने का अधिकार होगा, तब आप धार्मिक बनेंगे। वरना झूठे कुछ करने से, लाख घंटी हिलाने से क्या फायदा, जब तक हम किसी की सहायता नहीं किए। आज का सत्संग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु।